हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जो पिछले लेक्चर में हम बताए थे टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन 1 से 7 तक बता दिए थे। आज मैं बताने वाला हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है। बोर्ड पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। इसका कहने का मतलब बोल रहा है कि हमको एक ऐसा पॉइंट आप ज्ञात कीजिए जो पॉइंट उस कर्व पे होना चाहिए, और उस कर्व पे जो पॉइंट होना चाहिए वो पॉइंट से जो टेंजेंट गुजरेगा वो टेंजेंट पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? ये जो दोनों पॉइंट से कॉर्ड का पैरेलल होगा। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये हो गया x और ये y और ये आपका हो गया, ये हो गया आपका कर्व, और इस कर्व पे एक ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लीजिए कि दिया हुआ है। ऐसे जस्ट इमेजिन करते हैं 2044, तो मान लेते हैं कि ये 20 है। ठीक है, वैसे तो y 0 यहाँ नहीं होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि 20 है, और ये कितना है हमारा 44, ये है 4, ये 2,0 है। और इसको जब मिलाते हैं तो इस पॉइंट के पैरेलल होगा कि नहीं, बताइए। तो इस पॉइंट के पैरेलल होगा ये, तो इसका स्लोप जो होगा वही इसका भी स्लोप होगा, यानी कि दोनों का स्लोप क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा। तो इसका तो स्लोप हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है और इस लाइन पे दो पॉइंट हमको दिया हुआ है 2,0 और 4,4। तो कोई भी लाइन का अगर दो पॉइंट दिया हो तो उसका स्लोप निकालना बहुत आसान हो जाता है। हम ऐसे निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फ्रेंड्स, ये 11th में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन में दो पॉइंट हमको गिवन है, तो दो पॉइंट अगर गिवन है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो इसमें आप देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, यहाँ 4 है आपका। तो y2 माइनस y1, ये y1 है, ये y2 है, तो 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2, तो इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे इसको, स्लोप ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कीजिए, इसको और आगे बताते हैं। अब कोई कर्व हमको दिया हुआ है, कोई कर्व दिया है, और उस कर्व के टेंजेंट का अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या करते थे, हम करते थे डिफरेंशिएट। जैसे हमको कर्व दिया है, दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन dx माइनस 2, ठीक है, इनटू dx माइनस 2 अपॉन dx। चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर ये पूरा x रहता तो x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x माइनस 2 हो जाएगा, और फिर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 4 हो गया। ये 2x माइनस 4 क्या निकला है, ये 2x माइनस 4 जो निकला है स्लोप ऑफ द, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का स्लोप निकला है, यानी कि ये जो निकला है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो फ्रेंड, आपको अभी बताया है कि, और पिछले लेक्चर में भी हम बताए हैं, और टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो एक्सरसाइज बताते हैं, एक्सरसाइज बनाने से पहले जो थ्योरी बताते हैं उस थ्योरी में बताए थे कि अगर दो लाइन
अगर दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल हो तो उसका स्लोप एक दूसरे का इक्वल होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में इस लाइन के पैरेलल है ये लाइन और दोनों का हम स्लोप निकाल लिए। कॉर्ड का स्लोप निकाल के यहाँ रखे हुए हैं और ये जो हमारा टेंजेंट है उसका भी स्लोप निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कीजिए, आगे हम बताते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x माइनस 4 निकल गया। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो फ्रेंड्स आगे बताते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोगों को दिया हुआ है गिवन दैट कि ये पैरेलल है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व, पैरेलल टू द कॉर्ड, CHORD कॉर्ड। ठीक है, यानी कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है कॉर्ड का, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारा 2x माइनस 4, तो लिखेंगे 2x माइनस 4 और स्लोप ऑफ कॉर्ड है 2, तो ये हो गया हमारा 2। तो 2x इज इक्वल टू हो गया 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो x निकल गया 3 और जब ये x का वैल्यू हम रख देंगे इसमें तो हमारा y निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बता रहे हैं। इसमें हमको y बराबर दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन, इसको अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं तो फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट हमको क्या मिल गया, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो मिल गया हमको हेंस पॉइंट ऑन द कर्व कॉर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ट्रेन काफी डिस्टर्ब करता है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है हेंस पॉइंट ऑन द कॉर्ड हो जाएगा हमारा क्या निकला है 1 x3 और y1 निकला है, तो ये पॉइंट हमको इस कॉर्ड पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व इतना विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो फ्रेंड्स इसमें क्या मिरेकल होने वाला है कि देखिए ये बोल रहा है कि हमको पॉइंट निकालिए कर्व पे और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये कर्व है, हम जब भी कर्व लेते हैं तो इमेजिन करके ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कर्व जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बन जाएगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्व और इस कर्व पे हो गया ये पॉइंट और इस पे हो गया ये आपका टेंजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कह क्या रहा है, इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि कर्व का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 और ये जो टेंजेंट है, पहले टेंजेंट का इक्वेशन नहीं दिया रहता था, इस बार टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस 11। ठीक है, यानी कि कर्व का भी इक्वेशन दिया है, टेंजेंट का भी इक्वेशन। तो फ्रेंड्स हमको आप बताइए कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया है तो उस लाइन का स्लोप निकालने का संभावना बनता है। मान लीजिए अगर हमको लाइन इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उस स्थिति में m क्या होता था, स्लोप होता था। यहाँ देखिए ये जो हमको टेंजेंट दिया है वो टेंजेंट इसी फॉर्म में दिया है, ये टेंजेंट दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस 11, इसको लिख सकते हैं
y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 11। लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि हमारा यहाँ m क्या हो गया, m हो गया 1, और ये जो 1 निकला है, ये 1 क्या निकला है, ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। बिना इसका डिफरेंशिएशन किए हमको निकल गया टेंजेंट का स्लोप। तो ये जो निकला है ये हमको निकल गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्लोप निकालने का एक और तरीका है कि इस कर्व का जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी स्लोप निकल जाता है। शुरू से तो हम यही करते आए हैं, जब भी हमको कर्व का स्लोप निकालना हो तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको राइट डाउन कीजिए, आगे हम बता रहे हैं। तो जो काम का चीज था हम यहाँ पे निकाल करके रख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ये क्या निकला है, जब हम किसी कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकलता है। ये जो निकला है ये निकला है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये क्या है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यानी कि इस टेंजेंट का हम स्लोप दो विधि से निकाला है, एक तो डायरेक्ट इससे और दूसरा हम इसका डिफरेंशिएशन करके। इसका मतलब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों तो एक ही चीज हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है तो 1 दे दिया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 से कट जाएगा, नहीं तो ऐसे समझिए 12 बाय 3 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 बराबर प्लस माइनस 2। तो x का दो वैल्यू निकल गया, एक आ गया 2 और दूसरा -2। अब x का वैल्यू 2 जो है एक बार इसमें रखेंगे तो y निकल जाएगा, फिर -2 रखेंगे तो y निकल जाएगा। तो इसमें देखते हैं 2 रख के, तो जब हम 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 11 गुने 2 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5, 9 3 12 माइनस 9। तो एक पॉइंट हमारा आ गया 2 माइनस 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट निकालना है, y बराबर -2 रख करके निकालते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब क्या आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस 11 गुने -2 प्लस 5, तो -8 प्लस 22 प्लस 5, -8 प्लस 27, ये हो जाएगा 19। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट। क्या हो गया, अगला पॉइंट हो गया -2, 19। तो क्या हम लिखेंगे, पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, -9 एंड -2, 19। तो यही हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स समझ में आया, ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग था और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा था। तो अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप इतना और टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1। इसमें सब कुछ सेम टू सेम करेंगे, बशर्ते इसमें करेंगे क्या, हमको इक्वेशन पूछ दिया है। तो इक्वेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, पहले पॉइंट निकालेंगे तभी इक्वेशन निकलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हमको करना क्या है, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना है, हैविंग स्लोप -1 दिया हुआ है। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है, एक तो स्लोप हमको दे दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है -1, ये हमको गिवन है।
और एक और तरीका है स्लोप निकालने का। जब हम कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्लोप निकल जाता है। जैसे देखिए y इज इक्वल टू दिया 1/x-1, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, -1/x-1 का स्क्वायर। अब ये नहीं समझ में आया तो देखिए इसको हम एकदम बेसिक से u/v पे लगाएंगे तो v को बाहर निकालेंगे और u का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस फिर इसको बाहर निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 होगा, अपॉन x-1, v स्क्वायर मतलब x-1 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, -1/x-1 का होल स्क्वायर ये हो गया। ये क्या निकला है, ये निकला है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन x-1 का स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन x-1 का स्क्वायर। माइनस से ये माइनस कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल सकते हैं, 2 रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 हो सकता है और क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 हो सकता है। देखिए हम ऐसा क्यों किया है, अगर हम x इज इक्वल टू 2 इसमें रखते हैं तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, सही है। और x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो -1 बच जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है। यानी कि x का 2 वैल्यू निकला, एक 2 और दूसरा 0 निकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब x का 2 वैल्यू निकल गया तो हम y आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू बताइए 1 बाय कितना है, x प्लस 1/x-1 है, तो 1/x-1 है तो x को हटा के क्या देना है हमको, x को हटा के 2 देना है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा। एक मिनट इसको थोड़ा साफ करके अच्छा से बनाते तो बढ़िया रहता। इसको राइट आउट कर लीजिए आप लोग, इसको मिटा रहे हैं। यहां देखिए ध्यान से, जब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 1/2 - 1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, और जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 1/0 - 1 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो दो चीज आया, 2,1 और दूसरा आ गया 0,-1। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, अब बताइए आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो अगर इसके थ्रू निकालेंगे, इस पॉइंट के थ्रू इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा कितना x1 और ये हो गया y1। ठीक है, तो रख दीजिए आप, y - y1 के जगह पे 1 है, और m तो स्लोप तो हमको दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया हुआ था, -1 दिया है तो -1 रख देंगे। x1 कितना है, x1 है 2 हो गया, तो ये हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो ये आगे हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो जिस प्रकार फ्रेंड्स हम ये दोनों पॉइंट लिए हैं और हम निकाले हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप भी क्या कीजिएगा, ये दोनों पॉइंट निकाल के आप फिर से एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो 2 इक्वेशन बनेगा। तो और लाइंस बोला तो ऑन लाइंस 2 लाइंस का इक्वेशन बन रहा है। तो इस तरह से ये सवाल था और काफी इंटरेस्टिंग सवाल था ये आपका। तो फ्रेंड्स इसको राइट डाउन कीजिए, अगला सवाल बता रहे हैं। फ्रेंड्स तो देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे क्वेश्चन का कॉपी है, समझिए। इसमें क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है हमको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। ठीक है,
अब हमको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएट कितना होगा बताइए आप लोग। इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x माइनस 3 को बाहर करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 को बाहर करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये भी तो स्लोप है, ये क्या है, ये जो हम निकाले हैं ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि उस कर्व का कोई पॉइंट पे स्लोप है। तो ये स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो ठीक है इसको कंपेयर करते हैं। लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ भी निकला -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका। तो इसको सॉल्व करिए, इसको पहले राइट डाउन कीजिए, इसके बाद मिटाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। इसको आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, क्या दिखेगा इसमें, आपको देखेगा कि ये जो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और जो होल स्क्वायर जो है तो ये जो है हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी ये निगेटिव नहीं हो सकता है। आप x का कोई भी वैल्यू रख के देखिए, x का आप कोई भी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू रख के देखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए x के जगह पे -1 लेते हैं तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव आ गया ना, ये पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखेगा तो भी ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, लेकिन बोल रहा है कि इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे -1/2 होना चाहिए। तो बताइए ये सही है? x का दुनिया में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको इसमें रखने पे हमको आंसर -1/2 आएगा। इसका मतलब ये संभव ही नहीं है। तो ये संभव नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, तो लिखेंगे नो एनी इक्वेशन ऑफ द कर्व। इस कर्व पे जो आपको इक्वेशन संभव नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे x का कोई वैल्यू ही नहीं निकला है, जो y निकलता और फिर पॉइंट निकलता और फिर हम इक्वेशन लिख पाते। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, जिसके कारण हम 13 तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन 11 तक पहुंचे हैं। तो अगले लेक्चर में हम 12, 13, 14 ऐसे करके जितना क्वेश्चन है लेकर के आने का प्रयास करेंगे। हम अच्छा से समझाने के चक्कर में ये जो है बढ़िया से 13 तक नहीं हो पाया, लेकिन अगले लेक्चर हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। आप लोग अगर देखे हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और काफ़ी अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, आप सबके सपोर्ट का हमको काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू।